ठीक है। नमस्कार साथियों, आपके पास साथियों आज बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशनल साथियों एक तथ्य लेकर के आए हैं जो साथियों एक प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में साथियों सुधार लाने के बहुत अच्छा साथियों मौका है। यदि इस तथ्य को साथियों अपने जीवन में उतार लेते हैं तो साथियों निश्चित रूप से आपका जीवन एक सफल मार्ग की ओर चलेगा। सबसे पहले साथियों हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग हैं क्या? मनुष्य है, मानव है। अर्थात जितने भी इस धरती पे जल में स्थल पे साथियों जीव जंतु है उसमें सबसे साथियों सबसे चतुर, सबसे शक्तिशाली और सबसे अहम भूमिका निभाने वाला जीव साथियों कौन है? मानव है, मतलब हम लोग हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी साथियों मानव को माना गया, ठीक है। और किसी दूसरे जीव ने सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाया। मनुष्य की लगन, मनुष्य की मेहनत है और खुद का साथियों एक हौसला, सभी जीवों को पर कब्जा करने का, सभी जीवों पर साथियों उस पर जैसे एक हौसला के साथ उस पर अपनापन बना लेने का साथियों हौसला है, जिसके कारण साथियों मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित हुआ। साथियों इस जीवन को हम अमरत्व कैसे प्रदान करें साथियों, इस पर हम जरूर बारीकी से गहनता अध्ययन करें, ठीक है। साथियों हम क्या हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य साथियों जैसे ही हम एक बड़ा बच्चा बनते हैं तो साथियों हमारे पास से सबसे पहले गार्जियन का जो अपॉर्चुनिटी आता है वो पढ़ाई आ जाता है। गार्जियन का स्टेटमेंट आता है कि बेटा है या बेटी हो मन से पढ़ो, पढ़ने में जो भी तुम्हारे लिए खर्च पड़ेगा, जो भी अड़चने आएगा, साथियों हमारे माता पिता गार्जियन हमारे साथ उसके लिए अपने खुशी को त्याग करके साथियों अपने नींद को हराम कर करके साथियों क्या करते हैं कि हमारे खुशी के लिए, हमारे मेहनत के लिए, हमें सक्सेस प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि मेरा बच्चा क्या करे? पढ़े। परंतु साथियों कुछ कुछ हमारे बीच ऐसा माहौल आ जाता है उम्र की वजह से, जो कुछ भी हो साथियों सही निर्णय नहीं लेने के कारण साथियों पढ़ाई के उम्र में साथियों देखिए कुदरत का क्या करिश्मा होता है कि साथियों जिस समय हमको एक अच्छा इंसान बनने का उम्र होता है उसी समय साथियों एक हमारा बुरा आदत भी साथियों धराने का उम्र भी, दोनों साथियों वन वे में चलता है। जिस समय हमारा एक अच्छा मार्ग प्राप्त करने का उम्र रहता है, समय रहता है, उसी समय साथियों प्यार नाम का जो शब्द साथियों उसका भी समय साथियों लगभग उसी टाइम में लोगों को दिमाग में चढ़ जाता है। साथियों हम लोग ध्यान देंगे यदि जीवन में हम सही मार्ग ले लें, पढ़ाई या प्यार, ठीक है, साथियों दोनों से हमको क्या क्या मिल सकता है साथियों इस पर आप बारीकी से केयर करें। साथियों 100% आपको सही और गलत का निर्णय साथियों आप ले सकते हैं। साथियों सबसे पहले हम ध्यान देंगे प्यार जो शब्द साथियों इस सबसे ज्यादा भी परसेंटेज में साथियों लव जिहाद का जब से साथियों भारत में विकसित किया है तब से हमारे भारत में जो भी नवयुवक लड़का या लड़की हो इस शब्द साथियों बहुत ज्यादा दिमाग पर चढ़ करके नागिन डांस कर रहा है, ठीक है। तो साथियों इससे हमको क्या नुकसान है उस पर साथियों हम केयर करेंगे। सबसे पहले साथियों प्यार को यदि शब्द को हम अपनाते हैं इससे साथियों धोखा या दूसर का क्या मिलेगा? बेइज्जती, ठीक है। साथियों अभी लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, दोनों साथियों दो पल्ला पर चल रहा है ना बात को, ठीक है। तो या तो धोखा मिलेगा या तो बेइज्जती मिलेगा। धोखा यदि साथियों जीवन में हमको कभी भी साथी मिलता है तो उससे मनुष्य इतना ब्रेन हमारा हावी हो जाता है कि क्या क्या हम कर सकते हैं साथियों यहाँ स्पष्ट रूप से आपके साथ जिक्र कर दिया। यदि धोखा मिला तब मानसिकता प्रॉब्लम मतलब मानसिक तनाव आपके ऊपर इतना ज्यादा आ जाएगा, इतना ज्यादा आ जाएगा कि साथियों आप एकदम हमेशा स्ट्रेस में रहिएगा। करने के लिए कुछ और करिएगा कुछ और, बोलने के लिए कुछ और बोलिएगा कुछ और, मतलब कभी भी साथियों आपका आत्मा जीवन का जो आपका मार्ग है सही मार्ग पर नहीं चलेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक साथियों गड्ढा में गिरते जाइएगा क्योंकि आपका जो वास्तविक कर्तव्य था साथियों पढ़ना उसको छोड़ करके साथियों प्यार को अपनाए, प्यार से आपको धोखा मिला तो सबसे पहले साथियों मानसिकता प्रॉब्लम आएगा। मानसिकता प्रॉब्लम जैसे आएगा साथियों एक समय ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा आप मतलब मानसिकता टेंशन में आ जाइएगा कि साथियों आपको मौत एक अच्छा जीवन लगने लगेगा। यदि मौत को हम गला लगा लें तो साथियों इस संसारिक से इस दुख से हम क्या कर लेंगे? छुटकारा पा लेंगे। साथियों किसी चीज का यदि कोई भी जाने में हमको गलती हो गया ध्यान दीजिएगा, एक मार्गदर्शन देंगे तो मौत साथियों उसका समाधान नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि किसी भी मार्ग का यदि साथियों मौत यदि समाधान होता तो साथियों हर व्यक्ति मौत को चुन लेता। मरते वक्त साथियों हर इंसान चाहता है कि अभी हम नहीं मरते, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब वाला इंसान।
जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, जिसमें साथियों गला में फंदा लगाता है, उस समय भी साथियों उसको मन में यही ख्याल आता है कि जब गला में फंदा लग गया अभी हमको कोई बचा लेता, कुछ कुछ में जीने की चाहत आ जाता है। अर्थात मृत्यु साथियों इतना आसान नहीं है। तो साथियों यदि धोखा मिल गया तो मानसिकता प्रॉब्लम या फिर आत्महत्या हम करेंगे, ठीक है। और दोनों साथियों हमारे जीवन के लिए आत्मघातक है, दोनों हमारे जीवन में अंधकार की ओर लेकर के जाता है। साथियों सेकंड पॉइंट आपके पास लेकर के आए बेइज्जती, ठीक है। जो भी हमारा समाज है, सोसाइटी है, लोगों को मालूम चलेगा। साथियों एक चीज याद रखिएगा कि गलत परिणाम यदि कीजिएगा तो आज न कल धीरे 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 साथियों उसका पर्दाफाश होना ही होना, ठीक है। आप कहीं भी घर से निकलिएगा, डर से निकलिएगा, छल से निकलिएगा, कपट से निकलिएगा, ठीक है। कौन व्यक्ति आपका या बाहर वाला या घर का या मोहल्ला का टोला का व्यक्ति, कौन व्यक्ति कहाँ पर नाम जान रहे हैं हम जान रहे हैं, साथियों से बेइज्जती का हमको डर रहेगा। सबसे पहले यदि बेइज्जती का यदि बात आ जाएगा तो क्या लोग हंसेंगे, किस पर, हमारे संस्कारों पर, हमारे माता पिता के कल्चर पर, हमारा जो भी रिलेटिव है साथियों, घर का गोतिया हो चाहे बगल का हो, रिलेशन हो साथियों, उस सभी लोग हमारे गार्जियन के साथ हमारे साथ साथियों इंटरटेनमेंट का एक साधन ले लेंगे और साथ ही बुरे कर्मों के लिए साथियों एक हम उदाहरण बन करके रह जाएंगे कि देखो फलना के बच्चा या फलना के बच्चे भी इस तरीका से किया था जिसका रिजल्ट ऐसा निकला था, ठीक है। मतलब बेइज्जती साथियों आपका आपके साथ साथ आपके माता पिता गार्जियन जो भी साथियों संपूर्ण परिवार को साथियों को बेइज्जती सहना पड़ेगा। साथियों जो सर उठा करके समाज में मार्केट में जी रहे थे साथियों सर उठा करके जीना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। साथियों कहीं भी आप मार्ग में जाइएगा साथियों लोग यदि आपके बारे में जान जाएगा कि नहीं फला व्यक्ति इस तरीका का है तो रास्ता में हो, फोन से हो, कॉल से हो, जहां मन तहां साथियों आपके बारे में टोन छोड़ दिया जाएगा, आपके बारे में साथियों अभद्र बात का प्रयोग कर दिया जाएगा, आपको सुन करके रहना पड़ेगा। उसी को साथियों क्या बोलते हैं, बेइज्जती बोलते हैं, ठीक है। साथियों माता पिता का इज्जत जैसे मिट्टी मिल सकता है उसको बेइज्जती बोलते हैं। अब साथियों ध्यान दीजिएगा यदि हम पढ़ते हैं तब क्या करेंगे। साथियों जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपने वीकनेस पॉइंट को हम त्याग दें। जब तक साथियों हम अपने वीकनेस पॉइंट को नहीं त्यागेंगे तब तक साथियों स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि साथियों मानसिकता हम लोग को इस तरीका से बना हुआ है कि गलत कर्मों में, गलत कामों में, चीटिंग कामों में साथियों माइंड हम बहुत ज्यादा काम करता है। ये तो साथियों स्पष्ट है कि यदि मेरा चोरी करने में, डकैती करने में, किसी भी प्रकार गलत काम कर रहे हैं उसमें यदि मेरा माइंड इतना फास्ट काम कर रहा है इसका इससे ही प्रूफ हो रहा है कि मेरा माइंड भी तेज है। साथियों उस एनर्जी को हम इसमें डाल देंगे, पढ़ाई में भी हम डाल सकते हैं। और यदि साथियों पढ़ाई की ओर यदि हम डाल दी, क्योंकि साथियों हम लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे गार्जियन पर साथियों इतना मनी नहीं है 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे करके साथियों मेरे लिए इंडस्ट्रीज या बड़ा होलसेलर या बड़ा दुकान साथियों हमको या कंपनी खोल करके मिलने वाला हम लोग को नहीं है। तो साथियों नॉर्मल फैमिली के लिए प्रथम पॉइंट क्या आता है, पढ़ाई। पढ़ाई के लिए साथियों जो हमारा फैमिली होता है, हम बोले भी थे कि दिन रात हमारे लिए मेहनत करता है। मेहनत के साथियों कॉपी किताब, ट्यूशन फी, कॉलेज फी, जो भी हो एडमिशन फी, सारा चीज साथियों हमको निःशुल्क मुहैया कराया जाता है, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा हो चाहे बेटी हो साथियों एक समय हमारे लिए तथा हमारे समाज के लिए साथियों नाम रोशन करेगा या करेगी, ठीक है। यदि हम साथियों पढ़ेंगे तो साथियों क्या एक हमको नौकरी की प्राप्ति हो सकता है, साथियों कहीं सेटलमेंट हो सकते हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, नौकरी होगा, ठीक है। मतलब वहां से साथियों हमको क्या मिलेगा, एक जीवन जीने की क्षमता हमको मिल सकता है। जो हमारे एक साथियों हम खेत हैं, हमारे पीछे साथियों जो माता पिता उसमें फसल बोए, साथियों उसका रिजल्ट किस रूप में निकलेगा, जब हमको नौकरी लग जाएगा, नौकरी लगने के बाद साथियों क्या आ जाएगा, हमारे पास पैसा आ जाएगा। किसी भी लड़की से साथियों शादी विवाह हो जाएगा तो जो हम लोग मन में जो प्यार बैठा हुआ रहा था लड़की के प्रति नहीं, तो साथी ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। तो एक अच्छा परिवार, अच्छा घर इज्जत के साथ मिल जाएगा, ठीक है। साथियों प्यार भी हमको मिल गया, समाज में एक इज्जत प्रतिष्ठा भी अलग रहेगा। कहीं भी आप जाते हैं अपनी पत्नी के साथ, उस लड़की के साथ जिससे साथियों आपको सेटलमेंट के बाद साथियों एक परिवार के माहौल से शादी हुआ, साथियों वहां पर आपको हीन दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। यदि साथियों भाग करके जैसे तैसा शादी कर लिए पुनः घर में लोग रख भी लेता है, यदि कहीं सोसाइटी में जाते हैं, समाज में जाते हैं, साथियों को सामने बोले चाहे नहीं बोले, पीठ पीछे हजारों को बोलेगा, देखो वही लड़का लड़कियां भाग के शादी कर लिया था। अब समझिए कि कितना वहां तमाचा मारा जा रहा है।
हो सकता है कि आपकी बात सुनते सुनते आपको कानों तक पहुंच जाए। आपका बाल बच्चा जब बड़ा होगा उसको भी सुनने के लिए मिलेगा तुम या लोग उतर बको यार भाग कर शादी कर लेना, तो समझिए उसको कितना बुरा लगेगा। फिर साथियों बच्चा क्या करेगा, आपको हीन दृष्टि से देखने लगेगा, क्योंकि आपका जो समाज में इमेज है लो क्वालिटी का साथियों हो गया था, तो आपको लो क्वालिटी से बच्चा भी देखने लगेगा। उसको अंदर अंदर बहुत ग्लानि महसूस होगा कि हे प्रभु कौन सा हम पाप किए थे ताकि ये दोनों हमारे माता पिता बने। या फिर वो लड़का भी गलत मार्ग पकड़ लेगा, फिर उसको भी आप कुछ मना नहीं कर सकते। साथियों तो कोई ठीक नहीं कि कितने पीढ़ी तक आपको इसका सजा भोगना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, नौकरी यदि मिल गया तो पैसा भी मिल गया, प्यार भी मिल गया, इज्जत भी मिल गया, ठीक है, लगभग सब कुछ मिल जाता है। एक मनुष्य को जीने के लिए, समाज में सर उठाकर जीने के लिए साथियों हर खुशी आपको मिल जाएगा। परिवार का माहौल मिलेगा, समाज का माहौल मिलेगा, कहीं भी साथियों आपको अच्छे व्यक्ति के रूप में साथियों आपको पेश किया जाएगा। अब साथियों आपका खुद का निर्णय लेना है। साथियों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि आप अपने जीवन में पढ़ाई को अपनाना चाहते हैं या प्यार को अपनाना चाहते हैं। साथियों अपने राय आप कमेंट्स में जरूर दें। दोनों साथियों आपका रास्ता ओपन कर दिया गया है। साथियों जीवन आपका है, निर्णय भी साथियों आपका लेना है, ठीक है। साथियों यदि जीवन में आपका कोई गोल नहीं होगा तो साथियों से जीवन का कोई मोल भी नहीं होता है। समझ आपको साथियों बहुत बड़ा साथियों एक छोटा सा तथ्य लिखा हुआ है, परंतु साथियों बहुत बड़ा अर्थ इसका निकलता है। हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में ना हो, ये बात सत्य है। यदि साथियों कोशिश कीजिए कि हर व्यक्ति को हम खुश रखें तो जीवन में कभी भी संभव है नहीं है। राम भगवान जब साथियों हर व्यक्ति को खुश नहीं रख पाए, कृष्ण भगवान जब हर व्यक्ति को खुश नहीं रख पाए साथियों, तो हम और आप कौन सा खेत का मूल्य है, ठीक है। साथियों ध्यान दीजिएगा, हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में ना हो, पर किसी को हमारी वजह से साथियों दुख ना पहुंचे, यह साथियों हमारे बस में 100% है, ठीक है। किसी को हमारे वजह से दुख ना पहुंचे साथियों, ये हमारे बस में 100% है। सभी को साथियों खुश रखना संभव नहीं है, तो हम साथियों किसी को दुख नहीं दे सकते, साथियों हमारे बस में। साथियों यदि आपको यह तथ्य अच्छा लगा हो साथियों, तो आपके जो भी सगे संबंधित मित्र हैं साथियों उनको यह वीडियो जरूर भेजें, ताकि साथियों जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में साथियों जो विभिन्न प्रकार के लव जिहाद साथियों या किसी भी प्रकार का साथियों चल रहा हो, ठीक है साथियों, उससे हमारे बहन बेटी, हमारे भाई सभी को साथियों आंख ओपन हो सके, साथियों उसको सही नजरिया से देखें, एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करें। साथियों तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए साथियों आप इंतजार करें। साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर आप जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।